जब हम इस कल्प की कथा सुनते हैं तो उसमें दर्शन आता है कि राजा हरिश्चंद्र को सपने में विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में आए। और जिस कल्प की हम सारस्वत कल्प की कथा सुन रहे हैं, 9वें कल्प की, उसका दर्शन ये है कि तालाब में जब इन्होंने तालाब देखा तो तालाब को देखकर इन्होंने कहा भाई रुकें जरा, शीतलता ले लें। तो इन्होंने उसमें स्नान किया। स्नान करके जैसे ही बाहर निकले, बाहर एक ब्राह्मण देवता खड़े थे। ब्राह्मण देवता कहते हैं भाई खुश रहो, खूब मंत्र मंत्रों से उनको प्रसन्न किया और बोला ये तीर्थ है, तीर्थ में आपने स्नान किया है, दान करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा अरे वाह, ये तीर्थ है, मेरा सौभाग्य है, मैं बिल्कुल दान करने को तैयार हूं, बताइए क्या दान दूं। ब्राह्मण देवता ने कहा अभी नहीं चाहिए, मैं आऊंगा और तुमसे मांग लूंगा, बस तुम्हें वचन दे दो कि मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे। तो बोला नहीं नहीं आप बोलिए, आप जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। बोला एक गरीब बेटी का विवाह करवाना है, उसके लिए मुझे कुछ दान चाहिए, मैं समझ लूं, मैं आऊंगा तुमसे मांग लूंगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं कि तभी पता पड़ा एक ब्राह्मण देवता आए हैं। ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया और पूछा कि मैंने आपको तीर्थ में दान की बात कही थी और आपसे मैंने कहा था एक गरीब बच्ची का विवाह करना, उसके लिए मुझे दान चाहिए। तो आपने कहा था कि ठीक है जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। आपने हाँ कर दिया था, उसके विवाह में जो लगेगा वो दान में देने को तैयार हूं, तो मुझे वो दान दे दीजिए। दान दे दिया। अब दान, उन्होंने कहा दान में क्या चाहिए। बोला उस गरीब, अब देखो कोई कुछ चीजें पूछे, अभी आपके पास कोई आए, भैया एक गरीब बेटी है, उसका विवाह होना है, आप कुछ दान देंगे। तो आप कहें अरे नहीं गरीब बेटी का विवाह, जो चाहिए वो आप हमसे ले लेना। कि क्या होगा, एक एक्सपेक्टेशन होती है, क्या होगा, 1000 लाख रुपए होंगे, लाख 2 लाख रुपए होंगे, लाख 5 लाख रुपए होंगे, अलग अलग मान लीजिए, क्या होगा इससे, गरीब बच्ची का विवाह कैसे होगा। तो उन्होंने भी कह दिया था कि आपको जो लगे, मैंने अभी से आपको संकल्पित कर दिया, जो आपको चाहिए वो आप ले लेना, बच्ची का विवाह अच्छे से होना चाहिए। तो वो आकर कहते हैं कि भैया तुमने जो वो बोला था ना, तो वो तो मैंने ले लिया, अब तुम मुझे दक्षिणा दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने बोला कि दक्षिणा। बोला हाँ, तुमने दान किया है उस बच्ची के लिए, तो दक्षिणा दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री से बोला कि इनको कोषागार से लाकर सुंदर मुद्राएं देकर दक्षिणा का कार्य भी पूरा करें। इतने में उस ब्राह्मण ने कहा रुक जाओ, कहां भेज रहे हो इनको। बोला इनको कहां भेज रहे हैं, इनको दक्षिणा लेने भेज रहे हैं। बोला कहां से लाओगे दक्षिणा। बोला कोषागार से। बोला ये राज्य मेरा हो गया, तुमने कहा था जो भी कुछ लेना, मैंने तो संकल्प ले लिया, तुम्हारा पूरा राज्य कन्या के विवाह के लिए मैंने पहले ही संकल्प ले चुका हूं, मैंने संकल्प ले लिया, तुम्हारा पूरा राज्य कन्या के विवाह में लग जाएगा, तुम्हारी सत्ताएं लग जाएंगी, क्योंकि तुमने मुझे ये तो नहीं कहा कि मैं ये दूंगा, तुमने कहा जो चाहिए सो ले लेना, मैंने ले लिया। अब दूसरी बात ये राजन कि जब ये राज्य मेरा है तो फिर ये कोषागार भी मेरा हुआ। जब ये कोषागार मेरा है तो इसमें से तुम मुझे दान कैसे दे सकते हो। राजा ने कहा बात तो सही है, तो फिर क्या किया जाए। बोला एक ही बात है, या तो तुम मुझे कहीं से भी लाकर वो स्वर्ण मुद्राएं दे दो दक्षिणा के रूप में, या फिर सीधे सीधे बोलो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, अब ये मामला खत्म। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, ये खत्म नहीं हो सकता, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको लाकर दूंगा। 1 माह का समय मिला। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जो है उनका नाम है तारा, वो मां की परम भक्त है और मां की परम कृपा से ही उन्होंने एक वरुण यज्ञ किया था, जिसमें से एक पुत्र उनको मिला था जिसका नाम है रोहित। यज्ञ से इनको पुत्र प्राप्त हुआ था। तो दर्शन आता है महाराज, इन्होंने आकर पत्नी से कहा कि न राज्य हमारा रहा, न सत्ता हमारी नहीं, न ये महल हमारा रहा, देवी हमें खाली करना होगा। अयोध्या जैसी महान राज्य की स्थिति, और आज तक जिस तारा को लोगों ने झरोकों में नहीं देखा था, आज वो तारा
साध्वी के वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकल रही हैं। चरणों में पादुकाएं नहीं है, बालक छोटा है, 6-7 साल की उम्र है बालक की, वो भी नग्न पैरों से बाहर है। राजा हरिश्चंद्र भी वनवासी के वेश में ही बाहर निकले हैं। न कोई रथ है, न कोई सेना है, न कोई रथी है, कोई नहीं है। पूरी अयोध्या रो रही है राजा को देखकर, रानी को देखकर, उस छोटे से बालक को देखकर, लेकिन धर्म बड़ा है। आप विचार कीजिए कि धर्म को बचाने के लिए लोगों ने कैसे कैसी कुर्बानियां दी हैं। हम अपने धर्म को बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने धर्म को बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने आप से प्रश्न जरूर कीजिएगा, बहुत आवश्यक है। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रोहित तीनों पैदल निकल रहे हैं अयोध्या की गलियों से, और सारे के सारे नगरवासी आंसू बहा रहे हैं। राजा का सर नीचे, रानी का सर नीचे, रोहित बीच में चल रहा है, दोनों का हाथ पकड़ा हुआ है। और दर्शन आता है महाराज, ऐसा भी दिन किसी के जीवन में आया जिसने सिर्फ एक वचन दिया और पूरा राज्य उसका चला गया, सिर्फ वचन निभाने के लिए। ये लोग निकल गए, यात्रा करते 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 पहुंचे काशी। 27 दिन हो चुके हैं, 1 महीने का समय मिला है। राजा चिंतित है कि धर्म को निभाना है, बात जो कही है उसको कैसे भी पूरा करना है। राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारा और बालक एक बाजार से गुजर रहे हैं। वहां एक बड़ा सा चबूतरा है, प्लेटफॉर्म है। वहां पर कुछ लोग खड़े होकर कह रहे हैं, हम दास हैं, दासत्व स्वीकार करना चाहते हैं, कोई हमें दास बना ले, कोई दास बना ले। राजा हरिश्चंद्र ने जब उस तरफ देखा तो कुछ आंखों में रोशनी आई। सोचो कितना महान प्रतापी राजा, सूर्यवंश का राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कहता है, देवी धर्म को निभाने का समय आ गया। देखो वहां दास अपनी बोली लगवा रहे हैं। पहले का सिस्टम ऐसा था कि कोई व्यक्ति किसी के यहां नौकरी करना चाहता है, दास होना चाहता है, तो वो अपनी शर्त पर होता था। तो लोग बातचीत कर रहे थे, भाई क्या कैसा, क्या कैसा, क्या कैसा। तो दर्शन आता है, राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, देवी मैं अपने आप को दास बनाना चाहता हूं। तो जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देवी मैं अपने आप को दास बनाना चाहता हूं, तारा के फूट फूट आंसू निकलने लगे। तारा रोने लगी। तारा उस वनवासी के वेश में अपने पति को नहीं देख रही थी, तारा को देख रहे थे मुकुट वाले राजा। वो राजा हरिश्चंद्र जिसके राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई रोता नहीं था, कोई दुखी नहीं था, जिसने अपनी प्रजा को अपनी गोद में बालक की तरह पाला हो। रानी रोने लगी। रानी कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हैं आप दासत्व को स्वीकार करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, धर्म पूरा करना है देवी, मेरा जीवन कोई महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म महत्वपूर्ण है। तारा कहती है, तो सुनिए मेरी बात, अगर आप धर्म के बहुत बड़े जानकार हैं तो मैं भी धर्म जानती हूं, और आप मेरे देवता हैं। अगर आप अपने आप को दासत्व स्वीकार करवाते हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं आपकी दासी हूं, पहले दासत्व को मैं स्वीकार कर दूंगी। धर्म यह कहता है कि पहले मैं करूंगी, बाद में आप करेंगे। और जैसे ही तारा ने यह कहा, जैसे कि मानो राजा के शरीर पर हजारों बाण चुक गए हों। रानी क्या बात कर रही हो तुम? बोला, हां, धर्म यही कहता है, आपके ऊपर आंच बाद में आएगी, पहले मेरे ऊपर से आएगी स्वामी। और तारा ने कहा कि पहले मैं अपने आप की बोली लगाऊंगी, पहले मैं दासी बनूंगी। और धर्म के अनेकों अनेकों उदाहरण दे दिए। राजा चुप, राजा रोने लगा। आज पहली बार तारा ने
अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू देखे, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए। मां की अनन्य भक्ता थी तारा। दर्शन आता है कि उसने राजा का हाथ छोड़ा और उस जगह की ओर बढ़ने लगी। राजा मनाता रहा, राजा चीखता रहा, लेकिन वो ना सुनती। इतने में एक ब्राह्मण वहां आया और जोर जोर से चिल्लाता है, कोई दासी है, कोई दासी है, कोई दासी है। तारा जो सर झुकाए खड़ी है, उसने अपने हाथ ऊपर करके कहती है कि मैं दासी होने को तैयार हूं, क्या काम करना होगा। जैसे ही रानी तारा ने अपने हाथ उठाया, जैसे मानो करोड़ों बिच्छुओं ने राजा हरिश्चंद्र को डंक मार दिया। ऐसी स्थिति राजा हरिश्चंद्र की, उनके मुख से बोली नहीं निकल रही है, मुंह कांप रहा है और वो रो रहे हैं, क्योंकि पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी के जीवन को सुख और ऐश्वर्य देना। आज राजा असहाय है, क्योंकि सबसे बड़ा तो धर्म होता है। राजा असहाय है, कुछ कर नहीं सकता। ब्राह्मण कहता है, अगर तू दासी बनेगी तो तुझे मालूम है ये कार्य करने होंगे। मेरे घर से इतनी दूर नदी है, वहां से पानी लाना होगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे स्नान कराना होगा, मेरा भोजन बनाना होगा, मेरे घर में बुआरी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। और जो जो वो बोलता जाता, जैसे राजा के सीने पे बाण चल रहे हो। अरे जो एक आवाज लगाए कि मुझे जल पीना है, तो कई दासियां हाथ में जल लेकर खड़ी होती थी। वो जल लाएगी, वो कोमलांगिनी, जिसके चरण कमल कोमल, जिसके हस्त कमल कोमल, उस तारा से जब ये सुन रहे हैं तो राजा हरिश्चंद्र बड़े निराश। और राजा हरिश्चंद्र ये देखते रहे और आखिर में जाकर उसने हामी भरी और उसने कहा कि ये स्वर्ण मुद्राएं मैं तुझे देता हूं और मैं तुझे दासी बनाकर अपने साथ रखता हूं, और वो स्वर्ण मुद्राओं के लिए इशारा करती है, उनको दो। वो ब्राह्मण आके अब वो पोटली जो जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थी राजा हरिश्चंद्र के हाथ में देता है, और राजा हरिश्चंद्र कपकपाते हाथों से उस पोटली को लेते हैं। तभी वो ब्राह्मण तारा का हाथ पकड़ता और खींच के अपने साथ ले जाने लगा। इतने में रोहित रोया। वो छोटा सा बालक रोने लगा, क्योंकि उसको मां भी चाहिए, उसको पिता भी चाहिए। उसकी मां को एक निर्दयता से एक व्यक्ति लेकर जा रहा है। वो जोर जोर से मां मां करके रोने लगा। इधर राजा हरिश्चंद्र ने उसका हाथ पकड़ा, उसने दौड़ के अपनी मां का हाथ पकड़ा। एक तरफ से तारा हाथ पकड़े हैं, एक तरफ से हरिश्चंद्र हाथ पकड़े हैं, बीच में रोहित जोर जोर से रो रहा है। इधर राजा रो रहा है, उधर रानी रो रही है। धर्म को निभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इधर रानी रो रही है। रोते हुए राजा ने रोहित को समझाने का प्रयास किया। इतने में रानी ने तिरछी नजरें करके स्वामी को देखा, अपने पति को देखा, और उन्हें इशारा करके जैसे ये कह दिया हो कि इस छोटे से बालक को मां की जरूरत है। आपके जीवन में क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना तो है कि घर मिल गया है, उसमें मैं रहूंगी, इस बच्चे को पाल लूंगी। आप इसका हाथ छोड़ दो, मेरे साथ जाने दो। और दर्शन आता है, जब इतना इशारा किया तो फिर वो ब्राह्मण बोला, अच्छा ये बच्चा तेरा है, चल चल मैं आज्ञा देता हूं, इस बच्चे को तू अपने साथ रख लेना, लेकिन खबरदार काम में कोई कामचोरी नहीं चाहिए मुझे। राजा हरिश्चंद्र की ओर से तारा बच्चे को खींचती है, और जैसे जोर से पकड़ने पर रेत धीमे धीमे हाथ से खिसकती चली जाती है, वैसे रोहित का हाथ राजा हरिश्चंद्र के हाथ से खिसक जाता है। उसके पास कुछ नहीं बचता, न सत्ता, न पत्नी, न बच्चा, उसके पास कुछ नहीं है जो सबको बांटने वाला था। इतने में वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है तुनीर। देखने में बड़ा विवत्स है, बड़ा डरावना है। उसके साथ दो चार लोग हैं, वो भी बड़े डरावने, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत डरावने हैं। कोई दास है, कोई दास है। अब राजा हरिश्चंद्र, राजा का शरीर हट्टा कट्टा शरीर, दिव्य शरीर, आकर उससे कहा, अरे तू दास बनेगा? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हां बनूंगा।
मुझे क्या कार्य करना होगा। जब राजा हरिश्चंद्र से पूछा, राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि क्या कार्य करना होगा, तो तुणीर ने कहा कि मैं शमशान का अधिपति हूं। शमशान में जो मुर्दे आएंगे, मरे हुए लोग आएंगे, शव आएंगे, उनसे कर लेना होगा। ये कार्य तुझे करना होगा, तुझे मेरा दास बनना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मुझे दासत्व तो स्वीकार नहीं है। मैंने जिंदगी भर लोगों के लिए किया, मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं मरे हुए लोगों से, जो मर गया बेचारा, उससे मैं टैक्स लूं, कर लूं, मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकता। राजा हताश खड़ा है। इतने में वो ब्राह्मण पलटा, जिसके एक हाथ में तारा का हाथ है। वो ब्राह्मण पलट कर आकर कहता है, अच्छा सुन, मेरा दास बनेगा। और जैसे ही राजा ने देखा कि ये ब्राह्मण मुझे भी दास बना सकता है, राजा खुशी से उछल सा गया। उसने कहा, पत्नी बच्चा हम तीनों एक जगह रह लेंगे, ये जीवन बड़ा सुंदर होगा। उसने बोला, दास बनेगा, दासत्व तो स्वीकार है, बिना पूछे कि तुम मुझसे क्या काम कराओगे। राजा ने कहा, मुझे दासत्व तो स्वीकार है। और राजा ने वो जो उसकी राशि थी वो स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने पोटली को हाथ लगाया राजा हरिश्चंद्र ने, वैसे ही वो ब्राह्मण कहता है, तुणीर तुझे दास चाहिए ना, जा, ये दास मैंने तुझे उपहार में दिया। जिस तुणीर के साथ वो शव के कार्य के लिए जाना नहीं चाहता था, उस ब्राह्मण ने राजा हरिश्चंद्र को उसको सौंप दिया। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा कि तुमने ये क्या कर दिया। बोला, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि क्या काम करवाओगे, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुमने मुझे मालिक मान लिया, मैं जो कराऊंगा वो करना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र कुछ कर ना सके और तुणीर के साथ काशी में मणिकर्णिका घाट पर मुर्दों की चिताएं जलाना और उनके आने पर टैक्स लेने का कार्य राजा को सौंप दिया गया। राजा के ऊपर इस काम का इतना बड़ा बोझ था कि महीने 2 महीने में राजा की कमर टेढ़ी हो गई। वो अपना सर नहीं उठा सकता था, क्योंकि ये कार्य उसके मतलब का नहीं था। उसने हमेशा के लिए अपना सर झुका लिया। अब वो कभी ऊपर नजर करके नहीं देखता था। समय बीता, कहते हैं लगभग साल भर बीता होगा। एक दिन बच्चे दौड़ते हुए आए। बच्चों ने चिल्ला कर कहा, ओ दासी, मालूम तेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, वो मर गया। तारा घबरा गई, मचल गई। तारा कहने लगी, मेरे बच्चे को सांप ने मार दिया, काट लिया, वो मर गया। बच्चों ने कहा, लेकिन सबसे बड़ा धर्म संकट यह था कि वो जिस घर में थी उस समय उसका मालिक नहीं था और वो घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकती थी। वो रोती रही, इंतजार करती रही उस ब्राह्मण के आने का। ब्राह्मण सांझ को जैसे ही घर में घुसता है, वो देखता है कि तारा रो रही है, जोर से चिल्लाता है, रे कुलक्षणी, दोनों समय मिल रहे हैं, तू रो रही है मेरे घर में। वो पैर पकड़कर कहती है कि मेरा बच्चा मर गया, मेरे बच्चे से मुझे मिलने जाना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे बच्चे से मैं मिलाऊं। उसने जोर से पैर पीछे किए, बच्चा तेरा मरा है, मेरा नहीं मरा, सीधे काम कर, काम कर। और एक आंसू तेरे चेहरे पे मुझे नहीं दिखना चाहिए, ये अशुभता मेरे घर के अंदर नहीं चलेगी। तारा ने अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछा और अपने काम में लग गई। सांझ निपटती है साहब, रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू होता है और रात्रि का ये प्रथम प्रहर जब शुरू हुआ तब उस ब्राह्मण ने कहा, ओ तेरा काम निपटा? वो कहती है, जी निपट गया। जा, सिर्फ इस प्रहर के लिए तुझे आज्ञा देता हूं, अपने बेटे को देखा और जल्दी लौट के आना, ये नहीं कि तू वहीं रह जाए। तारा रोई, चीखी, चित्कार करती हुई, रोहित रोहित चिल्लाती उस दिशा में जाती है जिस दिशा में बालकों ने बताया था कि तेरा बच्चा वहां मरा पड़ा है।
और साहब जब तारा वहां पहुंची, तारा देखती है कि बच्चे के शरीर पूरा नीला हो चुका है, मुंह से झाग नीचे उतर रहे हैं, उसके ऊपर मक्खियां, उसके ऊपर छोटे छोटे जीव आ गए हैं। तारा अपने आंचल से उसको साफ करती है और रोहित को अपनी गोद में उठाती है, शमशान की ओर जाती है। अभी वो शमशान, वो घाट आने ही वाला था, कितने में कुछ लोग आते हैं, गोद में ले जा रही रात्रि में एक बालक को इस औरत के केश पकड़कर खींचते हैं। वो कहते हैं, अच्छा तो तू वही चांडालनी है जो बच्चों को मारकर खा जाती है, बड़े दिनों से तुझे ढूंढ रहे थे, आज तुझे रंगों हाथों पकड़ लिया। वो कहने लगी, नहीं ये मेरा बालक है। और किसी ने उसकी नहीं मानी, उसके बच्चे को वहीं पटकवा दिया गया और केशों से खींचकर उसे उस तुड़ीर के पास ले जाया गया। तुड़ीर के पास आज अमावस्या की रात्रि में जहां घाट पर कई मुर्दे जल रहे, धुआं ही धुआं है, सब और काला और कालिख पुती हुई है। ये अपने आंसुओं से, अपने हाथों से मनाने के प्रयास में है कि मैं वो चांडालनी नहीं हूं, मैं बच्चों को नहीं मारती, नहीं खाती, मैं तो एक अभागी मां हूं जिसका बच्चा वहां मरा पड़ा है। लेकिन तुड़ीर या किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। और महाराज आदेश दे दिया कि इसे मार दिया जाए। तुड़ीर चिल्लाता है, दास, एक झुके हुए शरीर को लिए एक व्यक्ति उस मध्यरात्रि में, अमावस्या में धुएं के बीच से निकलकर आता है और अपने सर को हिलाता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े केश हैं। उसको भी इशारा करता है, इसको ले जाओ वहां, अभी से इसकी गर्दन को काटने के लिए मैं दूध भेजता हूं। वो मुड़ा, उसके पीछे तारा आप कुछ कर नहीं सकती थी, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं बचा था साहब। रोती उसके पीछे चलने लगी, थोड़ा सा आगे बढ़ी, जब पीछे के लोग छूट गए तो तारा हाथ जोड़कर कहती है, हे महानुभाव, आप जो भी है मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं मेरी भगवती जिसकी मैं साधना करती आई हूं आजीवन, उसको साक्षी मानकर कहती हूं कि मैं गलत नहीं हूं, मेरा बच्चा वास्तव में मर गया है और यही कुछ दूरी पर उसकी मृतदेह पड़ी है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, वहां जाकर लेकर आऊंगी, उसे अग्नि दे दो, उसे उसके जीवन को, उसकी मृत्यु जो हो गई अब बस स्थिति मिल जाए। ईश्वर की कृपा, उस व्यक्ति ने सर हिला दिया और जैसे ही सर हिलाया उस रास्ते से वो दौड़ी और दौड़कर जाकर अपने बालक को उठाकर बिजली की तरह वापस लौटी और कहती है, हे महानुभाव, ये मेरा पुत्र है, ये मर गया है, इसे सांप ने काट लिया है, मैं तो अब मर जाऊंगी, मेरा इसके बाद कुछ होगा नहीं, मगर मैं चाहती हूं कि मेरे मरने के पहले इस बच्चे को अग्नि दे दी जाए, इसका दाह संस्कार करा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, इसका दाह संस्कार करा दीजिए। उस व्यक्ति ने देखा और एक भारी सी आवाज में उसने कहा कि दाह संस्कार तो हो जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई कफन, कोई कपड़ा नहीं है, वो कर होता है, यहां वो कर होता है और उसके बिना, क्योंकि मैं यहां का दास हूं, मालिक नहीं, इसकी देह, इसकी चिता को अग्नि नहीं दी जा सकती। और जैसे ही रानी तारा ने यह सुना, वो आज तारा का सब्र का बांध टूटा। तारा ने उस अंधेरे में उस आकाश की ओर जैसे परमात्मा से बात करते हुए कहती है कि हे परमात्मा, मैं नहीं जानती कि मेरी माई की भक्ति में कौन सी कमी रह गई, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे पति जिनका यह अंश है, उन जैसा सत्यवादी इस धरती पर नहीं है। लेकिन क्या आज उस महान राजा अयोध्या के
राजा हरिश्चंद्र के बेटे को उनके कर्मों के आधार पे भी क्या अग्नि नहीं मिलेगी? और जैसे ही तारा ने यह कहा, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के बेटे, वो व्यक्ति पलटा और उसने जैसे ही अपने सर को उठाया तो सामने तारा खड़ी थी। तारा ने देखा, उसको पहचान में ना आया। वो कहती है कि मैं तेरा पति हरिश्चंद्र। तारा जोर से रोती हुई इनके चरणों में गिर जाती है, कहती है स्वामी ये हमारा रोहित है। राजा हरिश्चंद्र धड़ाम से नीचे गिरते हैं। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे की उस लाश से लिपट कर जोर 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 से रोते हैं, जैसे मानो आज सब कुछ समाप्त हो गया हो। राज्य गया, सत्ता गई, धन गया, वैभव गया, राजा को दुख नहीं हुआ, लेकिन आज वो बालक, क्योंकि औलाद से ज्यादा कोई प्रेम नहीं होता महाराज। रोने के बाद राजा संभला और संभल कर उस राजा ने अपने आप को फिर खड़ा किया। रानी कहती है स्वामी इसे अग्नि दिलवाइए। वो कहते हैं नहीं हो सकता। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहां का दास हूं और दास हूं, नियम तो नियम है देवी, इसके ऊपर कफन नहीं। रानी कहती है कि आप अपनी नौकरी निभाइए, आज मैं अपना दायित्व निभाती हूं, मैं सारी मर्यादाएं तोड़ती हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। और उसके शरीर पर जो वो एक मैली कुचैली सी, कुछ फटी कई जगह से एक साड़ी थी, तारा अपनी साड़ी उतारती है महाराज। तारा अपनी साड़ी को उतार कर उस कपड़े को उस बच्चे के ऊपर डालकर कहती है अब तो मेरे बेटे को अग्नि दे दो, अब तो इस बच्चे को अग्नि दी जा सकती है। अब तो आपके नियम पूरे हो गए, आपके कर्तव्य पूरे हो गए, आपका धर्म रह गया, लेकिन अब मेरे बच्चे को तो अग्नि दिलवाइए। राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू थे। देवी तारा रो रही है। राजा हरिश्चंद्र उस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं और एक लकड़ी की चिता जो तैयार सी है उसके ऊपर उस बच्चे को रखते हैं। और उस बच्चे को रखकर राजा हरिश्चंद्र अग्नि की तैयारी करते हैं। अग्नि लेते हैं और अग्नि लेकर उस चिता के चारों ओर घूमकर चिता में अग्नि देते हैं। फूट फूट राजा हरिश्चंद्र रो रहे हैं, फूट फूट रानी तारा रो रही है। उन दोनों के कलेजे के टुकड़े को आज वो जलता हुआ देख रहे हैं। और महाराज देखते ही देखते वो चिता धू-धू करके जलने लगे। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के पास आकर खड़े होते हैं। पत्नी उनके चरणों में बैठ जाती है, रोती है। राजा हरिश्चंद्र उसके सर पे हाथ रखते हैं, उसे ढांढस बंधाते हैं। इतने में एक चमत्कार होता है। वो जो अमावस की रात्रि थी, घनी रात्रि, जहां आदमी आदमी को नहीं दिख रहा था, वो अमावस की रात्रि एकदम अदृश्य होती है और दिन का उजाला आ जाता है। वो जो अग्नि जल रही थी, वो अग्नि जलना बंद होती है और उस अग्नि पर लेटा हुआ जो रोहित होता है वो ऐसे उठता है जैसे मां ने आवाज दी हो, और उठकर मां मां कहते हुए एकदम बैठता है कि मां मुझे अपने आंचल में ले लो। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा दौड़ते हैं चिता की ओर। जैसे वो एक बिस्तर था जिस पर एक बालक लेटा था, वो उठता है, अपने माता पिता के कलेजे से लगता है और वो उसको कस के पकड़कर उसको चूमते हैं। इतने में सामने भगवती जगदम्बा प्रकट होती हैं। सामने भगवती जगदम्बा को देखा। तारा ने जैसे ही देखा, मां को देखकर रोने लगी। यहां राजा हरिश्चंद्र
और बेटा तीनों लोग मां को प्रणाम करते हैं। त्रिदेव वहां प्रकट होते हैं, देवी देवता प्रकट होते हैं। वो तुणीर नहीं रहता, वो भी देवता बन के प्रकट है। वो ब्राह्मण नहीं रहता, वो विश्वामित्र करके प्रकट है। और आकाश में अनेकों देवताएं पुष्प वर्षा करके इन तीनों का स्वागत कर रहे हैं। तीनों स्वागत के योग्य अपने जीवन को जी रहे हैं।